महाराज को समाधि दे दी। तो ये कुछ चीजें चलती है। ये तो हो गया उनका मठ का जीवन। अब महाराज जी जब यहाँ पर आ गए तो स्वामी महाराज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। जहाँ तक कि स्वामी महाराज का दंड था वो भी गुरुदेव ने ही बनाया था और उस पर कपड़ा लपेटने का काम भी गुरुदेव ने किया था। तो हमारे परम गुरुदेव चाहते थे कि स्वामी महाराज संन्यास ले लें। स्वामी महाराज तैयार नहीं होते थे, तब महाराज जी ने समझा बुझा के उनको तैयार किया। स्वामी महाराज का भी भगवान ने उनका गृहस्थ जीवन ऐसी कर दिया कि वो जो दवाइयाँ इत्यादि का जो काम होता था, एक समय बहुत अच्छा था। खुद जवाहरलाल नेहरू उनके यहाँ पर मेडिसिन लेने चाहते थे, परंतु एक दिन वो सड़क पर खड़े होकर के दवाइयाँ बेच करके घर का काम। उनकी पत्नी भी सहयोगी नहीं थी। पत्नी से कहा कि तुम चाय मत पिया करो, यू वांट टी और मी। उसने कहा आई वांट टी। तो बस घर छोड़ करके आगे दो बेटे थे, संन्यास लिया। बाद में इस्कॉन मंदिर जब बना तो इस्कॉन मंदिर में उनके दो बेटों ने क्लेम किया कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तब गुरुदेव को बुलाया गया, क्योंकि संन्यास होने के बाद फिर घर जो प्रॉपर्टी होती है वो घर वालों की नहीं होती। तब महाराज जी ने जाकर के, तो इस्कॉन महाराज जी का हमेशा इंडेप्टेड रहेगा। महाराज जी ने जाके कहा कि हमारे सामने संन्यास हुआ है, हमारे पास सारे कागज पत्र हैं। इन दोनों का पत्र व्यवहार चलता रहता था। स्वामी महाराज इनसे कभी नारायण महाराज आप मृदंग भेज दीजिए, कभी यहाँ मथुरा का पेड़ा भेज दीजिए, तो विदेश में प्रचार करते थे। विदेश में एक घर ऐसा था कि जहाँ पर स्वामी महाराज गए थे तो वहाँ पंखा बंद हो गया था। स्वामी महाराज ने कहा कि जब जिसके आने के स्पर्श से ये पंखा चलने लग जाए तो समझ लेना कि वो मेरा ही दूसरा रूप है। तो उन्होंने फिर नारायण महाराज को अपने घर पे बुलाया। नारायण महाराज से कहा महाराज जरा पंखा छू दीजिए। छूते ही पंखा चलने लग गया। तो इस तरह से जो कुछ काम स्वामी महाराज छोड़ गए थे वो गुरुदेव ने पूरा किया। स्वामी महाराज और माधव महाराज के नारायण गोसाई महाराज के प्रचार का वैशिष्ट्य ये है कि स्वामी महाराज का सारा प्रचार गीता के ऊपर आधारित था और गुरुदेव का सारा प्रचार ब्रज भागवत मरीची माला और गोपियों के ऊपर आधारित था। महाराज जी का जैसे परिचय मिल गया कि वो रमण मंजरी हैं, ऐसे स्वामी महाराज का परिचय खुलकर नहीं आया। लेकिन यह निश्चित है कि गौड़ी संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं वो किसी न किसी मंजरी रूप में है। कोई यदि कह सकता है कि नहीं वो सखा रूप में थे, ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अपना किसी का व्यक्त खुद गुरुदेव कर देते हैं या किसी शिष्य के। लेकिन जैसे दिल्ली मठ में